कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वा मृतमेत देव, गोविंद दामो दरमाधवेते। जिह्वे रसज्ञे मधुरा प्रिया त्वं, सत्यं हितं त्वां परमं वदामि। श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश, गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु। ते निश्चितं तं मयतां व्रजन्ति, गोविंद दामोदर माधवेति। सभी मित्रों को जय श्री राम, नमो राघवाय। कैसे हैं आप लोग? कहाँ हैं? कुशल हैं? आशा करूंगा आप सभी कुशल रहें। मेरे राघव सरकार से प्रार्थना करूंगा प्रभु सबकी रक्षा करें, सुरक्षा करें। इस विषम परिस्थिति में जो ये संकट पिछले वर्ष से आकर के घेरा हुआ है, पूरे मानव जाति से खतरे में है, और उससे रक्षा के लिए निरंतर प्रभु से प्रार्थना करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ मन की बातें हैं, कुछ चर्चा है जो इस लाइव सेशन के माध्यम से हो सकती है, तो आप कुछ पूछना बताना चाहें तो कमेंट करिए। क्योंकि वीडियोस के नीचे कमेंट करने से उसका समाधान नहीं मिलता। आपको कुछ भी, कोई भी संशय हो, कुछ आजकल के परिप्रेक्ष्य के विषय में कुछ जानना बताना हो, तो आप यहाँ कमेंट करिए। तो यहाँ आप हमारा संवाद हो सकता है, कोई चर्चा हो सकती है, कुछ हम जान सकते हैं किसी विषय पर। अभी कुछ वीडियोस में मैंने देखे तो कुछ मित्रों ने कमेंट्स किए थे, महाराज इस संगीत में क्या चल रहा है। संगीत में इसीलिए हो रहा है मित्रों, क्योंकि संगीत में एक मजबूरी बन चुकी है। मजबूरी इसलिए बन गई है कि आजकल संगीत की ही प्रधानता है। यदि व्यक्ति संगीत का प्रयोग न करे, सरस्वती का साधक न बने, तो फिर उसकी जीवन व्यवस्था ठीक से नहीं चल पाएगी। बड़े बड़े लोग यहाँ पड़े हैं जिन्होंने ये विकृति ला दी है, और ये हर घर में पहुंच चुकी है। तो आजकल के जो यजमान हैं उनका भी यही आग्रह होता है, महाराज जी संगीत में हो, नहीं करेंगे तो दूसरे महाराज जी करके चले जाएंगे। तो आप जो नहीं करते हैं उनको फिर दूसरी वृत्ति प्रारंभ करनी पड़ेगी। तो इसलिए कोई किसी पे टीका टिप्पणी न करें, सब अपने अपने कर्म पे ध्यान दें, क्योंकि परमात्मा ने सबको एक अपनी विशेष योग्यता दे करके इस धरा पर भेजा है। तो अपनी योग्यता का प्रयोग करके जीवन वृत्ति करिए, समय का सदुपयोग करिए। और ये जो समय है, याद रखना, ऐसी कोई कोरोना जैसी महामारी आएगी, अब सीताराम हो जाओगे, तो उससे अच्छा है कि समय का सदुपयोग हो। किसी भी प्रकार से यदि भगवान नाम संकीर्तन होता हो, भगवान की चर्चा होती हो, या समाज में सकारात्मकता बढ़ती हो, तो वो उत्कृष्ट मार्ग है, उसको स्वीकार करना चाहिए। और ये आज के युग की मांग भी है। लोग, मुझे कई मित्र, दीपक भैया नमो नमो राघव, जय श्री राम, दुर्गेश बंसल जी जय श्री राम, पंकज सिंह यादव जी भैया जय 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 राम जी की, बसंत चौहान जी जय श्री राम, आचार्य संतोष जी जय भोलेनाथ, गोलू मिश्रा जी राधे राधे। मन बहुत परेशान है भैया, सबका परेशान है, क्या किया जाए। मुझे आपसे मिलना, बिल्कुल मिलिए। आप लोगों के लिए तो मेरे पास हमेशा समय है, लेकिन आपको आना होगा, और इस समय आना मिलना संभव नहीं है क्योंकि ऐसी परिस्थिति ही चल रही है। तो इस माध्यम से चर्चा हो सकती है, ऑनलाइन माध्यम से चर्चा हो सकती है। अगर आपकी समस्या जेन्युइन हो तो उसका समाधान भी बताने का प्रयास होगा, और नहीं तो बिना कारण के फोन भी न करें, क्योंकि समय जो है परमात्मा का स्वरूप है, उसका दुरुपयोग ना हो, ये ध्यान दिया जाए तो उत्तम होगा। अग्निहोत्री जी जय, महाकाल सत्य पंडित जी महादेव। कुछ बड़े बड़े विद्वान हैं जो दूसरों की वीडियो के नीचे टिप्पणी करके फुर्र हो जाते हैं, उनसे आग्रह करेंगे यहाँ लिखिए, यहाँ हर विषय की चर्चा हो सकती है। यहाँ एक
किसी भी बात जो अगर आपको संशय हो, जानना हो, बताना हो, तो यहाँ निराकरण हो सकता है। वो वीडियोस के नीचे कमेंट करके टीका टिप्पणी करोगे तो हमको भी डिलीट करने आए थे सब सीताराम हो। क्यों? क्योंकि समय की मांग है। जो आजकल के यजमान है वो कहते हैं महाराज म्यूजिकल फेरा कराइए, संगीत में विवाह कराइए। अगर हम बोलेंगे कि नहीं करते तो दूसरे पंडित जी करके चले जाएंगे, वो आपकी यजमानी साफ हो जाएगी। है, और इसे जब धीरे धीरे कुल साफ कर दोगे तो बाद में टमाटर बेचे पड़े भैया। है, तो क्या करना पड़े? देखिए वही बात है कि जिसमें यजमान और आचार्य दोनों संतुष्ट हों वो कार्य श्रेष्ठ होगा। और वही ब्राह्मण देवता जो बचे रहेंगे ना, तभी जाकर के समाज का विकास होगा। मुझे लोग बोलते हैं सनातन धर्म के रहस्य का लिखे हैं, सनातन संस्कृति का प्रचार करिए। भैया हमसे ज्यादा कोई प्रचार करने वाले भूदेव हो तो अपना कॉन्टेक्ट नंबर नीचे डालिए और चर्चा करिए। बस हरामखोरों की तरह कमेंट करके नीचे उड़ जाने से क्या लाभ है बताइए? है, हरामखोर इसीलिए सब शब्द का प्रयोग हो रहा है कि निःशुल्क में ले लेते हैं। जितना यहाँ सनातन धर्म के रहस्य बांटा गया है या जितना सनातन संस्कृति का प्रचार यहाँ हो रहा है, कम हो रहा है क्या बताइए? इसलिए हो रहा है कि भैया आप जो नए नए बच्चे हैं वो सीखें, कुछ जाने, ताकि उनके जीवन में विकास हो। अर्थार्जन के लिए तो लोग कर रहे हैं जो कर रहे हैं। आपकी भी पढ़ाई लिखाई जो भई है वो पैसे अर्थार्जन के लिए भई है, बताइए। और अर्थार्जन के लिए ही जब हुई है तो भैया क्या क्या बुराई है? जब कोई अच्छे मार्ग से धनार्जन कर रहा है तो क्या आवश्यकता है? इसे टीका टिप्पणी से बचिए और ये निकृष्टता हटाइए, नहीं तो ब्राह्मण कुत्ता नाई जाति देख गुर्राई वाली हाल ना करिए। है, ब्राह्मण को देख के जले, वो एक युग था, लोग कहते थे, एक वो सेंटेंस बन गया, ब्राह्मण कुत्ता नाई और जाति देख गुर्राई। एक पंडित जी दूसरे पंडित जी को देखो तो ऐसे जरत हैं। अरे जरो रस, आप जर के कर क्या लोगे? आप बताइए, कुछ कर लोगे किसी का? क्या होगा? आपके आध्यात्मिक स्तर का पतन होगा, और जब पतन होगा ना तब याद रखना सब सीताराम है, सब साफ हो जाएगा। इसलिए ये न करिए, ब्राह्मण द्रोह न करिए। हो सके ब्राह्मणों के उत्थान का कुछ प्रयास करिए जिससे लोग आगे बढ़े। हैं, ये जो पेज बनाया मैंने, ये इसका उद्देश्य यही लगा था भैया कि मेरे जो नए नए भूदेव हैं जो भारत के हर कोने से मुझसे जुड़े हैं वो कुछ जान पाए, इसीलिए इसमें सारा पड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ ऐसे ऐसे मूर्खानंद पड़े हैं जो सबका विरोध करने पड़े हैं, जो अपने आप को खुद वही कर रहे हैं लेकिन वो चोरी चोरी करेंगे। यहाँ इस पेज पे सब कुछ मैंने सार्वजनिक किया है, हर पूजा, हर पाठ, हर पद्धति इसीलिए की है कि आप सीखिए, आपके सीखने के लिए है। आपको नहीं आ रहा है हमको फोन करिए, हम आपको सिखाएंगे। हाँ, वही कर रहे हो लोग, लेकिन नहीं सुधरेंगे साहब। ये बात को बड़ा न करिए। ब्राह्मण कुत्ता नाई जाति देख गुर्राए, कुत्ता कुत्ते को देख के गुर्रात है, नाई नाई को देख के गुर्रात रहे, पंडित जी को देख के गुर्रात रहे। ये वाला काम ना करो भैया। छोटी सी जिंदगी दी है मेरे ठाकुर जी ने भैया, थोड़ी सी जिंदगी पाए हो। कल मैं रहूं ना रहूं, आप रहो ना रहो, तो जब तक हो प्रेम कर लो ना यार। हाँ, जब तक हो प्रेम कर लो, एक दूसरे का सहयोग करिए, सहारा बनिए, बहुत आवश्यकता है। लेकिन क्या किया जाए, कहना पड़ रहा है, ये मुझे बड़ी पीड़ा होती है। इतना कुछ किया जा रहा है, निःशुल्क रूप से ये सेवा हो रही है, कोई एक पैसा देता नहीं किसी चीज का, लेकिन ये सब निःशुल्क सेवा चल रही है ताकि आप सबका विकास हो, कल्याण हो। ये सारे पोस्ट संकलन करने पड़ते हैं, सारी क्रियाएं करनी पड़ती हैं, कुछ ये सब इसीलिए घर बैठे बैठे सबको लाभ मिले। लेकिन नहीं सुधरेंगे तो साहब कल्याण नहीं होगा। इसलिए सुधरिए, प्रेम सीखिए। जीवन में प्रेम आ गया ना तो सब पा जाओगे। याद रखना, परमात्मा कौन है मालूम? यही प्रेम ही परमात्मा। इसलिए प्रेम करना सीखिए। हैं, नमक हराम न बने, नमक हलाल बने। जब कहीं से कुछ पाते हो तो उसके प्रति ईमानदार और निष्ठावान बनिए, और बुरा लगता है तो भागो। यहाँ रहने की आवश्यकता नहीं है। यही सब इसीलिए कहा जा रहा है कि ऐसे ऐसे दुष्ट पड़े हैं साहब जो सब कुछ यहीं से प्राप्त कर रहे हैं और फिर उसी थाली में खाएंगे, उसी में छेद करेंगे। ये लाभ नहीं, इससे कोई लाभ नहीं साहब। हाँ, तो हमारे कुछ जो प्रश्न आप बोलना चाहें, जो कमेंट करना चाहें, जो कुछ जानना चाहें आज के परिप्रेक्ष्य के विषय में, यहाँ नीचे कमेंट करिए। मैं चर्चा करने के लिए आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। हमारे और कोई मित्र अरुण पटेल जी भैया, महाकाल अग्निहोत्री जी पूछ रहे हैं हमसे कहाँ रहते हैं महाराज। भैया हम रहते हैं डोंबिवली में, ठाणे जनपद, ठाणे जिला के, मतलब महाराष्ट्र के अंदर ठाणे जिला है, उसमें डोंबिवली में रहते हैं भैया। और यहीं से सब ठाकुर सेवा हो रही है और आप लोग का आशीर्वाद है। भूदेवों को बार बार वंदन प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप लोग के आशीर्वाद से, ठाकुर जी की कृपा से बस समय बीत रहा है। और न जाने कब बुलावा आ जाए तो हम उसके लिए भी तैयार है कि जब ठाकुर आएगा, जब रे बुलावा हरि का,
और छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। जाने की तैयारी है पूरी, अब वही चल ही रही है, जाने की तैयारी चालू है साहब। तो इसलिए जब तक समय है, ये सदुपयोग हो रहा है, आप लोगों के लिए समय निकाला जाता है, ये है ना। हमको आवश्यकता नहीं है किसी चीज की, ठाकुर जी सब दे रहे हैं बैठे बैठे। अब वो वही बात है, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, है? उनकी कृपा हो गई तो सब पूछ रहे हैं, तो ये राम जी की कृपा है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज पांडे जी जय श्री राम, राजेश पांडे जी जय श्री राम, संतोष पांडे जी जय श्री राम, तन्नी उपाध्याय जय श्री राम, धनेश रतुरी हरिओम जय श्री राम, गुरुदेव जी कहाँ से हैं, अंकित सिंह जी भैया पाए लागू आए, बहुत बहुत आशीर्वाद, माता रानी आपका कल्याण करे। हम कहाँ से हैं वही बताएं कि भैया हैं तो हम जौनपुर से, जौनपुर की धरती उत्तर प्रदेश में, लेकिन यहाँ इस समय मुंबई में है, और मुंबई में डोंबिवली एक नामक एक शहर है, वही निवास स्थान है। महाराज जी किसी भी आचार्य का विरोध ना कीजिए, हम किसी का कहा हमारा विरोध लोग करे बैठे हैं, हम किसी का कभी विरोध नहीं करते। हम प्रयास यही होता है कि सभी आचार्यों का लाभ मिले, कुछ न कुछ कल्याण हो, कुछ संकलन मिलता रहे। सभी जितने भी स्तोत्र हैं, जितने भी स्तुतियां हैं, जो कुछ मेरे पास मैंने सब कुछ बांटा है, तो ये आचार्यों के कल्याण के लिए बांटा है साहब। हाँ, और इससे कल्याण हो रहा है। लोगों का फोन आता है मुझे कई जगह से कि महाराज जी आपके कारण हमको बहुत कुछ सीखने मिल रहा है, आपके कारण हमको भी कुछ आ गया। तो ये इसीलिए है कि भैया ये यही कमाई है जीवन की, कि मेरे कारण कल्याण हो रहा है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, ये परहित है। इसलिए जितने भी हो प्रयास यही होता है कि जगत कल्याण हो, और यही उद्देश्य रख करके ये कार्य हो रहा है साहब। और राजेश पांडे जी, पंडित शशिकांत द्विवेदी जी भैया अच्छी पोस्ट करते हैं। बिल्कुल भैया, ये पोस्ट बहुत उपयोगी होते हैं और बहुत इसके लिए परिश्रम करना होता है। बिल्कुल आप उसका लाभ लीजिए, आप लोग उसको जब जीवन में अपनाएंगे ना तो आपको उसका लाभ मिलेगा। हाँ, अग्निहोत्री जी बिल्कुल सही कहा भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। किंकर सौरभानंद जी भैया प्रणाम भैया, प्रणाम प्रणाम भैया, बहुत बहुत आशीर्वाद है। लेकिन आपके मुख से सही नहीं, बिल्कुल हम कहते ही नहीं ना, अच्छा ही कहना चाहते हैं। मुख से निकले तो हरि भजन निकले, हरि चर्चा निकले, मुख से निकले तो सत्संग हो, कुछ लाभ मिले, इसीलिए हम बैठे हैं साहब। हाँ, इसीलिए ये लाइव आ रहे हैं, नहीं तो क्या जरूरत है। जैसे आप लोग चादर तान के सो जाते हैं, वो हमको भी आता है चादर तान के सोए, लेकिन ये सामने क्यों आ रहे हैं? इसलिए आ रहे हैं कि कुछ शंका समाधान हो, कुछ मन में अगर प्रश्न हो उसका निवारण हो, कुछ दिया जाए, कुछ लिया जाए, आदान प्रदान हो। इसीलिए तो लाइव आके सामने बैठे, नहीं तो नींद हमको भी बड़ी प्यारी लगती है साहब। हाँ, लेकिन इसीलिए है कि चर्चा हो, समय हो, बिल्कुल उसका लाभ मिले। संतोष पांडे जी गुड कुछ लिख रहे हैं, आपको भी भाषा नहीं बोलनी चाहिए, शशि शक्तिशाली बनिए। बिल्कुल बिल्कुल, शक्तिशाली बहुत है, शक्ति की कमी नहीं है बिल्कुल। हाँ, भाषा इसीलिए है कि ऐसा न करो, वो इसीलिए आप लोग जहां हो सुरक्षित रहिए। यहाँ यही प्रार्थना है परमात्मा से। भाषा अच्छी बुरी है, देखिए एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन है। जैसे एक्शन आप दोगे ना, ऐसे इक्वल और अपोजिट रिएक्शन मिलेगा। तो क्या करिए, अच्छी, जब आपको प्रतिक्रिया अच्छी चाहिए तो क्रिया अच्छी करिए। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए, बिल्कुल नहीं मिलेगा आम फाम। इसीलिए क्या करिए, आम के पेड़ लगाना चालू करो, वृक्षारोपण करिए। ऑक्सीजन की कमी हो गई साहब, कितना वृक्ष लगाते हैं बताइए? थोड़ा बाहर निकलिए, जाइए, थोड़ा वृक्ष लगाइए। गिलोय महा औषधि है, जाकर गिलोय के टुकड़े काट काट कर लगाइए वनों में, उससे लाभ मिलेगा सबको। ये सब कर्म करिए, अपने लिए जप करिए, तप करिए, सेवा करिए, थोड़ा भजन गाइए, ये करिए, इसकी आवश्यकता है, इससे कल्याण होगा। टीका टिप्पणी से बचिए, विरोध से बचिए, इससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखे जी, बिल्कुल ये तो सही बात है, भाव का ही तो खेल है ये। इसलिए परमात्मा भावो ही विद्यते देव हमारे यहाँ कहा गया है। भगवान तो मेरे भाव के भूखे है ना। वो बहुत प्यारा गीत भी है कि भाव बिना सब रूखा है, भगत के वश में है भगवान, है भगवान भगत के वश में है, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव से मुझको भजे जो उसका बेड़ा पार है, परमात्मा कहते हैं। तो भाव का तो जगत में खेल। इसलिए ये सब जो हो रहा है ये भाव बनाने के लिए किया जाता है। जो भी लोग देखते हैं कि भजन करना, कीर्तन करना, भाव से गाना, ये भाव बनाने के लिए, क्योंकि सबके अंदर तो भाव नहीं। आपके सामने संस्कृत भाषा में कोई श्लोक गाया जाए तो बहुत कम लोग हैं जो समझते हैं। ज्ञानी नाम अपिचेतांसी देवी भगवती हिसा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। किसको समझ में आता है? कुछ कम विद्वान समझ रहे हैं, बाकी सब तो ऐसे बन पड़े हैं सीताराम। तो
इसीलिए भाव बने तो व्यक्ति अंदर प्रवेश करेगा। अरे इसमें भाव क्या है, तब जानेगा। क्या जानेगा? अरे वो माई जो है ना, वो बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को हर लेती हैं। हाँ, बलाद आकृष्य, हठपूर्वक बलाद हर लेती हैं। बलाद आकृष्य मोहाय महामाया प्रेक्षति, मोह में डाल देती हैं। तब जाके जब भाव से श्रवण करोगे कोई गीत, कोई श्लोक, जैसे कि आपने वो सुना है कि सुखदेव जी महाराज समाधि में बैठे थे, अब उनको वापस लाना था, तो क्या किया, व्यास जी ने शिष्यों को कुछ श्लोक सुनाया। क्या श्लोक सुनाया? बराहा पीडम नटवर वपुहु कर्णयो कर्णिकारम। और जब सुना है किसने? सुखदेव जी ने बोला हा अद्भुत, कौन है भैया? और तब जाकर के व्यास जी के पास आए। तो श्रवण की इसलिए भाव से गाने की एक विशेष पद्धति रही है। जैसे भी ये न के न प्रकारण मन लगे, पूरा बिया हो जाता, लड़कियां लड़की सोवत हैं, पूरे संबंधी सो रहे हैं और रात में बिया होगी, पंडित जी दक्षिणा के लिए झगड़ा कर रहे हैं, ऐसे सुनाई पड़ता है। क्यों ये सब हो रहा है? स्तर को बढ़ाइए, लेवल बढ़ाइए, लोग आपको एडवांस प्रदान करके जाएं, आपको मांगना ना पड़े, जांचना ना पड़े, लेना ना पड़े। क्या करना पड़ेगा? जो इसलिए समय के साथ चलिए। विज्ञान और अध्यात्म का जब समन्वय करेंगे तब जीवन में उन्नति होगी। एक सूत्र आपको बता रहा हूं, खोखला कुछ भी काम नहीं होगा। केवल विज्ञान भी खतरनाक है और केवल अध्यात्म से भी कल्याण नहीं चलेगा। दोनों का समन्वय करिए, तब जीवन में उन्नति होगी। ये बहुत आवश्यक है। और मेरे राजेश पांडे जी भैया, नमो राघवाय, आप कोई कुछ जो कमेंट करिए, यहाँ चर्चा हो सकती है। हाँ, बिल्कुल निराकरण हो सकता है। जय सिया राम। महाराज जी बहुत दुखी हो रहे हो, क्या बात है? हाँ, कुछ हैं ऐसे बड़े बड़े महाराज जो सीताराम हैं, ऐसे जिनका काम ही ये पड़ा है। ऐसा ना करो साहब, आप अपने हो, अपनों की तरह रहेंगे तो अच्छा लगेगा। पराये न बनो। जब तक समय है, सांसों का क्या भरोसा है इस जिंदगी का। क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते। ये कोरोना तो और खतरनाक आया है साहब, न जाने कब वो दिया बुझ जाए, वो कब ऑक्सीजन की कमी पड़ गई है, कब वो प्लास्टिक में पैक करके सीधा सीताराम करा दें। तो इससे अच्छा है जब तक सांसें हैं भजन करिए, आनंद में रहिए। समय का सदुपयोग करेंगे तो आनंद आएगा। और कोई मेरे मित्र प्रियंका मिश्रा जी, नमो राघवाय। अभ्यास पांडे जी, जय श्री राम। ठाकुर जी का कोई भजन, बिल्कुल एक ठाकुर जी का भजन बिल्कुल गाया जाएगा। ए भजले प्राणी अरे अज्ञानी, और 2 दिन की जिंदगानी व्यर्थ सिर पटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, और 2 दिन की जिंदगानी व्यर्थ सिर पटक रहा है। और भैया सुल्तानपुर से अंकित सिंह भैया, नमो राघवाय। द्विवेदी सुधाकर जी, जय श्री राम। मधुसूदन भारद्वाज जी, जय श्री राम। हम बहुत ध्यान हुए जो आपके मुख से मेरा नाम। अंकित सिंह जी, ऐसा नहीं है साहब, आप और हम में कोई अंतर नहीं है। तुझ में मुझ में कुछ भेद नहीं है, सब अपने वही पानी केरा बुदबुदास मानस की जात, आवती छुप जाएगा जो तारा प्रभात। तो वही शरीर है, चित्त जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये अधम शरीर सबके बाप के पास भी, हमारे पास भी, कुछ विशेष नहीं है। बस हाँ, थोड़ी सेवा करने से आनंद आवत है। शिवम शर्मा, जय सिया राम जी। मैं आपके वीडियो को प्यार से सुनता हूँ, सुनाता हूँ। भैया बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का विशेष प्रेम है, इसलिए उत्साह बढ़ता है कि कुछ किया जाए और कुछ ऐसा हो जिससे सभी का कल्याण हो, सबको लाभ मिले। राजेंद्र उपाध्याय जी, जय श्री महाकाल। पंडित राजेंद्र उपाध्याय, प्रेसिडेंट रियालेबल ग्रुप उज्जैन, भैया बहुत बहुत धन्यवाद। उज्जैन से राजेंद्र उपाध्याय जी, नमो राघवाय। मुकेश सिंह जी, कटौना जौनपुर का हो, जौनपुर में कटौना हो का हो, बहुत बढ़िया चकाचक महाराज। एकदम जौनपुर में एक धरती है, कहा गुठाव मतलब बरसठी स्टेशन के पास में हमारे घर हो, वही मुलाकात हुई। कब हो जौनपुर में आई तो जरूर मुलाकात करो, एकदम आनंद हुई। अब तो फिलहाल यहीं पड़े हैं साहब, अपने अपने घर में। बस आप लोगों का ये दर्शन हो रहा है विशेष। और भैया ये कौन है? विनोद शर्मा जी। धनेश रतूरी, आप बहुत अच्छे से श्लोक बोलते हैं, बहुत कुछ सीखा है। बहुत बहुत धन्यवाद रतूरी जी, ये इसके लिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ धनेश भाई, कि आप लोग जी बिल्कुल 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 सीखते रहिए कुछ। अगर मैं प्रयास इसलिए करता हूँ कि कुछ सीखते रहिए ताकि आपका भी कल्याण हो और जगत का कल्याण हो। मैं बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आचार्य धर्मेंद्र वशिष्ठ भैया, सादर प्रणाम भैया। आप बहुत सुंदरकांड सुन करके आपसे कृतकृत्य हो जाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।
मुकेश सिंह भाई सांसों का बिल्कुल भरोसा नहीं है। और विनोद शर्मा जी श्री गुरुपद मानस की चौपाई एक गा लेते हैं। एज श्री गुरुपद नख मन गान ज्योति, श्री गुरुपद नख मन गान ज्योति, सुमिरात देव्या दृष्टे होती। गुरु जी के चरण कमलों के नख का जो स्मरण करेंगे तो दिव्य दृष्टि, चरण कमलों का ये इतना प्रभाव, इसलिए गुरु जी के चरणों में प्रेम होना चाहिए। प्रेम से बोले जगत गुरुदेव भगवान की जय। सूरज मिश्रा जी एक भजन हो जाए भैया, बिल्कुल भजन हो जाएगा, एक भजन श्रवण करिए। वही भजन, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, और साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। और श्वास रुक जाएगी चलते चलते, और शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, श्वास रुक जाएगी चलते चलते, और शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, नाम रह जाएगा आदमी का, और नाम रह जाएगा आदमी का, और क्या भरोसा है इस जिंदगी का। बिल्कुल भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। अमन कृष्ण जी नमो राघवाय, बहुत आनंद है साहब। राजेश पांडे जी, महाराज जी हम आपकी टिप्पणी में कमेंट नहीं कर सकते हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल ना करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही प्रेम बनाए रखिए। पांडे जी बहुत बहुत साधुवाद है आपको। पंडित अंकुर मिश्रा, जय हो पंडित जी महाराज जी की। भैया बहुत बहुत जय हो पंडितों की महाराज जी की। हाँ, बंदों प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, इसलिए पहले भूदेवों को प्रणाम करते हैं सभी। गोविंद राय जी राधे राधे, आपसे ज्ञान ही ले सकते हैं, बिल्कुल ज्ञान लीजिए भैया, मैं अगर उस योग्य लगूं तो बिल्कुल आप लीजिए। दशरथ रतूड़ी जी, जय हो महाराज जी, जय श्री राम। प्रभाशंकर पंड्या जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। ऐसे भूदेवों की बहुत आवश्यकता है जगत में, आपको कोटि कोटि प्रणाम, बहुत बहुत वंदन अभिनंदन। रजनीश मिश्रा जी, जय हो भैया जी, जय सिया राम। शिव हरे और शिव राम सखे प्रभो, त्रिविध ताप निवारण हे विभो, अज जनेश्वर यादव पाहि माम, शिव हरे विजयं कुरु मे वरं। नमो राघवाय। रामदास जी, जय श्री कृष्णा। अमन कृष्ण भैया राधे राधे। मुकेश सिंह जी आशापुर कटोना, नमो राघवाय। अंकित सिंह जी, भजन हो जाए गुरु जी प्लीज, 2 मिनट का सुना भजन चकाचक। बैठल और रोवेली गुजरिया हो, अभी नहीं सुधरे तो ये होगा, बैठल रोवेली गुजरिया हो, और चुनरिया में दाग लग गइल। बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गइल, चुनरी के दाग दीप और कैसे छुड़ाए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंकुर मिश्रा जी, आपकी वाणी बहुत सुंदर है, मन को मोह लेती है। भैया बहुत बहुत प्रणाम है आप सभी को, साधुवाद। पंकज पांडे जी, आपने में बहुत कुछ सीखा हूँ। बिल्कुल भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए, प्रयास होगा कि आपको बहुत कुछ दिया जाए। अगर ये जीवन रहा, शरीर शेष रहा, तो बिल्कुल बहुत कुछ प्राप्त होगा, ये मेरा प्रयास होगा। बाकी जीवन का भरोसा नहीं, टिकट पहले कंफर्म होगी तो भैया है, तब तो सीताराम ही है। जब तक रहेंगे आपके सम्मुख कुछ न कुछ प्राप्त होता रहेगा। मुकेश सिंह भैया नमो राघवाय। बगलामुखी सदा सहाय प्रिय, भैया बिल्कुल बगलामुखी माता की जय, माई रक्षा करे, कल्याण करे।
मुकेश सिंह कटौना भैया परमात्मने नमः, बिल्कुल परमात्मने नमः। भैया जी सादर प्रणाम, आपकी वाणी सुनकर धन्य हो जाता है जीवन। भैया बहुत बहुत धन्यवाद। सरस्वती माता जी की कृपा है, ये पितरों का पूर्वजों का आशीर्वाद है कि ये थोड़ी रुचि ठाकुर जी में है जो इस मार्ग में आज। और कौन अभ्यास पांडे जी, भैया बिल्कुल अभ्यास होता रहेगा। भैया जी सादर प्रणाम, आपकी वाणी सुनकर धन्यवाद भैया। पीयूष दादी जी प्रणाम, नमो राघवाय, आपकी आवाज अच्छी है। पांडे जी भैया बहुत बहुत धन्यवाद। रामदास रावत जी जय हो। अंकित सिंह जी वाह मेरे गुरु जी भजन एक भैया, अंकित सिंह जी के लिए एक बढ़िया भजन श्रवण करिए भैया। प्रेमा नगर मात जा ए मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा, प्रेम नगर मत जा ए मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा। प्रेम नगर की गहरी है नदियाँ, प्रेम नगर की गहरी है नदियाँ, लाखों लोग डुबाना मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा, प्रेम नगर मत जा ए मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा। भैया चकाचक भजन। पंकज पांडे मोबाइल नंबर भैया देखा, जब ये पेज पे जाएंगे तो पहले नंबर दोनों आएंगे, मेरे व्हाट्सएप नंबर भी आएंगे, कॉल नंबर ऊपर मिलेगा, तो इस पेज के ऊपर नंबर है, आपको तो विशेष नंबर देने की कोई आवश्यकता, वही नंबर सब पड़ा है ऊपर देख रहा भैया। प्रदीप भारद्वाज जी बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद भैया। माई शारदा की बड़ी कृपा है, माई की कृपा से सब चल रहा है। भजन बिना कुटिया न सोहे रामा, क्या बात। भजन बिना जिभिया ना सोहे रामा, भजन बिना जीवन ना सोहे रामा, भजन बिना कुटिया ना सोहे रामा। जय हो माई, बहुत बहुत कृपा। और प्रदीप भैया बहुत धन्यवाद। दुर्गेश शर्मा जी राधे राधे। बिल्कुल भैया, अंकित भैया बिल्कुल मुलाकात हुई, जरूर आपसे मुलाकात हुई, आनंद आई। एक तो शादी हुई चकाचक ऐसे जैसे डिमांड रही है। कुछ देखिए हर तरीके के यजमान मिलते, कुछ लोग मिलते जो पूर्ण वैदिक पद्धति को पसंद करते कि महाराज पूर्ण रूप से वैदिक हो, तो वहाँ वैदिक ही प्रयोग हो। तो कुछ लोग चाहते हैं महाराज नहीं वैदिक ना करो, केवल लौकिक करो, थोड़ा आनंद आवे, तो उनके लिए लौकिक। आजकल एक नया चला है महाराज, थोड़ा संगीत में हो जाए, आनंद आए। लोग रात भर सोवत हैं तो सबको जगाइए, तो जगाने के लिए थोड़ा भजन संकीर्तन इत्यादि के माध्यम से हैं वो एल्बम में बना देते हैं कि वही वीडियो देख के आनंद करिए। क्या बात है भैया। मुकेश भैया बहुत बहुत धन्यवाद। एक ठाव गीत सुना। एज प्रेम नगर की डगर है कठिन रे, बटो ही न करना बसेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा। यतन है टूटे नवरिया रे प्राणी, यह तन है टूटे नवरिया रे प्राणी, और भरने न पावे इसमें पापों का पानी, भरने न पावे इसमें पापों का पानी। ए नादान के वट संभल के चलो, और मित्र पल भर में होगा अंधेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा, पग बढ़ा। प्रेम सोले राजा रामचंद्र भगवान की जय।
और निष्ठा गुप्ता जी राधे राधे। अंकित सिंह भैया बिल्कुल धन्यवाद भैया। विनोद शर्मा जी एकादशी का सत्संग हो गया, बस एकादशी उठा उनकी याद आ, एकादशी का नाम सुन के पूज्य महाराष्ट्र की याद आ जाती है ना, वो उनके बहुत सुंदर प्रसंग था उनका एकादशी वाला। और राजा राम आए और मेरे राम आए और मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए। भैया अंकित सिंह भैया बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ठाकुर जी की जो इच्छा होगी तो बिल्कुल मुलाकात होगी, सब कार्य चकाचक होगा, ठाकुर जी की कृपा से। बस यही जीवन है, इस लाइव आने का यही उद्देश्य है कि भैया जो चर्चा करिए लाइव सेशन में करिए, वो वीडियो के नीचे कमेंट करके उड़े से का लाभ हो साहब। सनातन संस्कृति के प्रचार के लिए ये सब हो रहा है, ये सब प्रचार ही है। लोग भाव से सुनते, इतने सारे लोग जुड़ गए हैं, जहाँ कोई सुनता ही नहीं था। पंडित जी की कथा होए, सत्यनारायण कथा कोई बाँचे महाराज जी, तो सब भाग जाए, वही कटोरा लेके बैठा रहे, और जब कथा पूरी हो तो वह चरना में गिलास भर के तुरंत घरे भगे हैं। आज कथा सब सुनते हैं। एक सत्यनारायण कथा हमने गाई तो सत्यनारायण कथा 10-12 लाख लोग सुने हैं घर बैठे बैठे। तो ये सब लाभ हो रहा है इससे सबका। तो ये इसीलिए है कि ये इसीलिए बनाया जा रहा है कि ये सनातन संस्कृति का प्रचार हो रहा है। नहीं, इतने विधर्मी पड़े हैं साहब, कन्वर्ट कर दिए जा रहे हैं सब, कोई कुछ बन जा रहा है, कोई कुछ बन जा रहा है। तो ये संस्कृति के प्रचारार्थ ही हो रहा है साहब। इसलिए कुछ भी कहने से पहले विचार करिए कि कोई कितना कर्म कर रहा है, कितनी सेवा हो रही है। अंकित भैया एक भजन सुन लो चकाचक। पहले एक प्रश्न, मधुसूदन भारद्वाज जी आपको ज्योतिष सीखना है। भैया ज्योतिष सीखने के लिए किसी विद्यालय का सहारा लीजिए तो विशेष आनंद आए, है ना। इसे कहा मोबाइल में या व्हाट्सएप पे समय इतना नहीं हो पाता कि ज्योतिष सिखाया जाए, लेकिन फिर भी। मनमोहन तिवारी भैया ठाकुर जी की जय हो, राघव सरकार की जय हो, कन्हैया लाल की जय हो। हमारी काहे जय कर रहे हो साहब, आ जय हो मेरे परमात्मा की। जो इतना अच्छा समय चल रहा है, सब आप लोग जुड़े हो किस किस कोने से देश के, न जाने कहाँ से, और हमको सुन रहे हो, देख रहे हो, ये बड़ी कृपा है भगवान की। नहीं तो आजकल कौन किसको सुनना चाहता है। घर में कोई बेटा बोले तो बाबू नहीं सुनते, बाबू बोले तो बेटवा नहीं सुनते। ये आप लोग सुन रहे हो, ये बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर जी। अंकित सिंह भैया मिथिला नगरिया के वाला भजन सुनाए दे। मिथिला जी मिथिला नगरिया निहाल सखिया, है ना, यही गीत है ना। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, और चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। और श्यामल श्यामल गोरे गोरे जोड़िया जहान है। ये भैया गीत याद नहीं है, याद हो तो पूरा गा पाए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रयास करेंगे। मनमोहन तिवारी जी मध्य प्रदेश से, नमो राघव। पंकज पांडे धन्यवाद, जय सिया राम। और कोई मेरे मित्र भूदेव कर्मकांड धुरंधर विद्वान कुछ कमेंट करना चाहे, है ना, वहाँ वीडियो के नीचे कमेंट नहीं करे, वहाँ कोई रिस्पांस नहीं होगा, वीडियो वो सारी कमेंट डिलीट कर दिए जाएंगे। तो यहाँ लिखिए जो लिखना है, जो चर्चा हो जिस विषय को लेकर के, यहाँ लिखिए तो यहाँ बात होगी। कोई मेरे मित्र कुछ जानना चाहे, कुछ बताना चाहे सनातन संस्कृति के संबंध में, धर्म के संबंध में, यहाँ कमेंट करिए तो एकदम चकाचक प्रश्नोत्तरी होगी, एकदम आनंद आएगा। निधि सिंह गुरु जी अगर पॉसिबल हो तो मेरे लड्डू गोपाल जी का भी एक भजन सुना। अच्छा बिल्कुल भजन होगा। लड्डू गोपाल का दर्शन करिए निधि जी। और देखिए, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे और बलिहार ठाकुर जी, और बलिहार कान्हा जी, और तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, और तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, और बलिहार प्यारे जी, बलिहार प्यारे जी। और तेरे नैन अजब कजरारे और लगते हैं कारे कारे, तेरे नैन अजब कजरारे लगते हैं कारे कारे, और तेरी तिरछी सी चितवनिया पे
बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, ए बलिहार प्यारे जी, और बलिहार कान्हा जो। यही बात है। देखिए लाइव आने का जो वो था, यहाँ कोई कमेंट नहीं करेगा है? और वहाँ खूब कमेंट करेंगे सनातन धर्म का ह्रास हो रहा है, और सनातन धर्म का नाम है तो सनातन धर्म का प्रचार नहीं हो रहा है, और का हो महाराज जी सनातन का दुनिया भर का कमेंट। यहाँ करो कमेंट तो चर्चा होगी, इसीलिए हम लाइव आए थे। कुछ 2-4 लोगों के कमेंट पढ़े जो हमारे डायरी छाप के पंडिताई करे लग गए हैं और लगे कमेंट छापे। तो ऐसे ना काम करो कि क्रोध आएगा तो आनंद नहीं आएगा साहब। यहीं से डायरी ले लेके छापत हो सब, और फिर जाके वो बोले सनातन संस्कृति का प्रचार नहीं हो रहा है और सनातन धर्म का ह्रास हो रहा है। ससुर के नाती है, यह सब हो रहा है। कहने का अभिप्राय, जहां से जो पाइए उसका सम्मान करिए, और उससे तो क्या होगा, आनंद होगा। और बिल्कुल जमाई आ रही साहब, नहीं तो खूब आ रही, लेकिन आनंद हो रहा है चकाचक। अंकित सिंह जी अब सो जाओ, बिल्कुल अब सो जाते भैया। शुभ रात्रि। निधि सिंह बहुत बहुत धन्यवाद, एकदम आनंद हो। और सभी मित्रों को जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो मुझे प्रेम करते हैं, जो मुझसे नफरत करते हैं, और जो हमसे जलत है आजकल कुछ 2-4 लोग, वो सबको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत साधुवाद। मेरे ठाकुर जी सबका कल्याण करें, सबको सद्बुद्धि दे, और सभी सबका सहयोग करें, क्योंकि परहित होगा तभी जगत कल्याण होगा। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं, पर पीड़ा ना हो। परहित का भाव लेकर के जगत में सब आगे बढ़े, और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। सभी प्रसन्न रहें, सभी सुखी रहें। मनमोहन तिवारी श्लोक का श्लोक हो, मनमोहन तिवारी जी का कस्तूरी तिलकम, वो कई रागों में गाया जा सकता है। इस समय श्लोक गाने के मूड में नहीं है। जब पूजा पाठ हो तो भैया तभी श्लोक अच्छा लगता है। भजन उजन सुन लीजिए, ठीक है ना। और जब कभी होगा पूजा में, देखिए खूब श्लोक वहाँ पड़े होंगे सारे। इस समय केवल भजन इत्यादि हो तो ठीक बात। और सभी को धन्यवाद। अब जितने मित्र हमसे जुड़े हैं सभी को प्रणाम। मनमोहन जी सुन लीजिए श्लोक, आपके लिए गा देते हैं। कस्तूरी तिलकम, मेरे ठाकुर जी के का तिलक कस्तूरी का है। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, ललाट पटल पे कस्तूरी तिलक लगाते हैं मेरे कन्हैया। वक्षस्थले कौस्तुभं, वक्षस्थल पे कौस्तुभ बनी है। नासाग्रे वरमौक्तिकम, और करतले वेणु करे कंकणम। करतले वेणु, कर में कंकण है। नासाग्रे वरमुक्त, मुक्त मोती है नासाग्रे पे। ओम कस्तू, ऐसे का बोला तो भुलाई जात बाप, सुन ला फिर हम श्रवण करे, एकदम शयन करे। ओ कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, वक्षस्थले कौस्तुभं, नासाग्रे वरमौक्तिकं, करतले वेणुकरे कंकणं। सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं, कंठे च मुक्तावली। गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते, गोपाल चूड़ामणि। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। चलिए भैया, बहुत ठीक नहीं होता तो इतनी रात को नहीं। श्लोक तो भैया भगवान का ध्यान हमेशा ठीक ही होता है, लेकिन इस हमेशा वो माहौल बने तो आनंद आवत है। अंकित सिंह भैया नमो राघवाय, मनमोहन तिवारी राधे राधे, शुभ रात्रि, धन्यवाद, प्रणाम भैया। रोहित शर्मा महादेव, सभी मित्रों को जो हमसे जुड़ते हैं, जो हमसे प्रेम करते हैं, या जिनको हमसे थोड़ा जलन है। कुछ लोग, जो व्यक्ति कुछ बढ़िया काम करते हैं ना, तो 2-4 वो है ना, हाथी जब चलत है ना तो 2-4 कुत्ता भूकत है, तो भूखने से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाथी अपने चाल को मतवाली तरीके से चलता है, जब तक वो चलेगा उसको कोई चिंता नहीं है। फिर भी सभी को यही प्रार्थना है, करबद्ध निवेदन है कि हो सके तो एक दूसरे एक दूसरे से प्रेम करिए, एक दूसरे का सम्मान करिए। और एक दूसरे से जब प्रेम करेंगे, सम्मान करेंगे, तब जीवन में उन्नति होगी, प्रगति होगी, वृद्धि होगी। तो चकाचक जो आप चाहते हो वो प्राप्त हो जाएगा। और निंदा से बचिए, क्योंकि पर निंदा सम अघना गरीसा। सभी को शुभ रात्रि, नमो राघवाय, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। और मेरे राघव सरकार सभी को प्रसन्न रखें। इसी का
भैया बिल्कुल रोहित शर्मा, नमो राघवा भैया, बिल्कुल बहुत बहुत साधुवाद। सभी को भैया पुनः प्रणाम करते हुए, जो भी भूदेव हमसे जुड़े हैं सभी भूदेवों को प्रणाम करते हुए और सभी के हृदय में बैठे मेरे श्री सीताराम जी को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विश्राम दूं। उसके पहले थोड़ा सा नाम संकीर्तन, ताकि रात्रि एकदम कल्याणमय हो जाए, आनंदमय हो जाए। जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान, श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। सभी मित्रों को प्रणाम, शुभ रात्रि, नमो राघवाय।